करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी, अब बेसिकली हमारे पास जो है वो हमने बात की थी कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम बात कर रहे थे कि 2.1 में तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो है उसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो पूछी गई हैं। कुछ पूछा जा रहा है कि साइट क्लोज्ड है या क्लोज नहीं है। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे नहीं। चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे ना ग्रुप्स का, तो ग्रुप्स में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लोज होने का क्या मतलब है। कोई बाइनरी ऑपरेशन, ये साइट क्लोज है नहीं है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है, ये चीज़ें हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। तो फिर वहीं पे इसको देख लेंगे। और उसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह की चीज़ें हैं। तो 2.1 में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। बेसिक तो जो है ना वो 2.2 है। तो 2.2 में कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर जो हमने कल जिस तरीके से बात की थी कि उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ और कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें ऑपरेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म करने होंगे। ठीक है जी। तो चलें, अब अगर वैसे थोड़ा सा नंबर्स की हम बात करें, तो बेसिकली पता है होता क्या है। होता ये है कि एक्चुअल हमारे पास जो है ना वो जो सबसे जो सुपर सेट है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही का होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर हम इसको फर्दर जो है वो ब्रेक करें, जो हमने कल भी बात की थी, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेसिकली इसमें अगर हम इसकी सब डिवीजन करें तो फिर इसमें हमारे पास, या अगर हम इसे ब्रेक करें जो हमने बात की थी, तो इसमें हम ये कहते हैं, हमने कहा था कि रियल, जो रियल नंबर हमारे पास है, और उसके साथ जो है वो क्या होगा, उसके साथ जो है वो हमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ये रियल और इमेजिनरी इन दोनों को जब लिखा जाता है ना तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। रियल और इमेजिनरी दोनों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं ना तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर आप मतलब अर्ली क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर की अगर वैसे हम सब डिवीजन की बात करें तो फिर जो है ना वो रियल नंबर की दो जो है वो हमारे पास डिवीजन हो जाती हैं। क्या क्या होंगी, या तो हमारे पास नंबर जो है वो रैशनल होगा। ठीक है जी, या तो नंबर जो है वो रैशनल होगा, या नंबर जो है वो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी शायद 8 क्लास में भी पढ़ा हो, पता नहीं। मैट्रिक की जब बुक चेंज हुई ना, ये कोई जो 8-10 साल पहले शायद बुक चेंज हुई थी, तो चेंज होने के बाद मैं वैसे ही बैठा हुआ IGK में ही उस बुक को देख रहा था। चेंज होने के बाद जो बुक आई, तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ना वो ये लगी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई थी। उससे पहले जो मैट्रिक की बुक थी उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। वो डेफिनेशन ये होती थी कि अगर नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो जो है वो रैशनल होगा, अगर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो इरेशनल होगा। और स्टूडेंट को समझाना वो पी ओवर क्यू और वो खैर थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो जाता था। अगेन वो डेफिनेशन भी सही है, बट आप लोगों की जो मैट्रिक की बुक है उसमें प्रॉपर डेफिनेशन थी रैशनल और इरेशनल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 को 2.0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 1.5 भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाला नंबर। 3/2 1.5 डेसिमल टर्मिनेट हो गया। अगर डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर रिकर्सिव डेसिमल नंबर होगा, रिपीट होगा। लेट सपोज 20/3, 6.666666 डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट हो रहा है ना। लेट सपोज 22/7, 22/7 होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, 3.142857। 142857 जो है ना वो रिपीट होगा। ये जो हमारे पास है ना, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें 22/7 की, तो 22/7 होता है 3.142857। 142857 ये रिपीट हो रहा है। 7 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, एंड सो ऑन। डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर रिपीटेड है। आप कैलकुलेटर से निकाल लें, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, शायद 12 डिजिट्स आपको देगा, तो 12 डिजिट्स दे देगा, बाकी जो होगा वो शायद राउंड ऑफ कर देगा। आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर अगर आपके पास है, लैपटॉप या सिस्टम में है, वो अराउंड 20
डिजिट्स देता है तो आप देख लीजिएगा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो रिपीटेड डेसिमल, रिकर्सिव डेसिमल वाला नंबर होगा, ये होता है रैशनल। इर्रेशनल नंबर जिसका डेसिमल ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। और फेमस इर्रेशनल नंबर, यानी अगर मैं आपसे कहूँ आप 2 3 4 इर्रेशनल नंबर बताएं, आप 2 3 400 बता सकते हैं। हर वो नंबर जिसका रूट सॉल्व नहीं हो सकेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, pi is a famous irrational number. E is a famous irrational number. So this is irrational number and this is rational number. इस वजह से हम ये कहते हैं कि pi is not equal to 22/7 because जो pi जो है वो क्या है, pi है irrational, pi irrational है। और जो 22/7 है, 22/7 जो है वो क्या है, वो रैशनल है। और कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ऐसा तो हो सकता है कि इवन नंबर 2 4 6 है, तो 2 4 6 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, 2 4 6 जो है वो इंटीजर भी है। मगर रैशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों साइड का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे ना, नल मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों साइड्स में। ठीक है जी। पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू मिलियंस ऑफ डिजिट तक कैलकुलेट हो चुकी है, बट स्टिल अनटर्मिनेटेड अनरिपीटेड। जहां जाके रुकेंगे ना अगला डिजिट नहीं पता। 22/7 में पता है इस 7 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 पे अगर आप रुकेंगे फिर क्या आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, पता है। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रियल नंबर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी। अगेन हम इन रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 नहीं 5। जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे ना तो ग्रुप्स में फिर जरा नंबर को जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से, इंटीजर्स कौन से हैं, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो क्या होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर? अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सो सिंपल। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या कहा जाता है, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये कहते हैं कि सिंपली every order pair is a complex number। हर ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑर्डर पेयर क्या है जी? ऑर्डर पेयर क्या है, बस मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है जी ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर ये होता है कि होता है ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर होता है x, y। ऑर्डर पेयर है ना। ऑर्डर पेयर क्या है? a, b, दीज आर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? 2, 3। ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर है -2, 1। ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर है लेट सपोज 3 - 2। ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। सो एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, ऊपर हमने बात की कि बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये तो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हर ऑर्डर पेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि मैट्रिक तक आप जो है ना वो सिर्फ रियल नंबर पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने डिस्कस जो है वो नहीं किए। तो ऑर्डर पेयर तो आपने मैट्रिक में पढ़े थे ना। बिल्कुल, शायद चैप्टर 1 में भी ऑर्डर पेयर पढ़े थे और उसके अलावा ग्राफ वगैरह भी बनाए थे, वहाँ भी ऑर्डर पेयर होते हैं। बेसिकली ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है, ये तो पता है। ठीक है ना जी। पहली वैल्यू x कोऑर्डिनेट के ऊपर आती है, दूसरी y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। x एक्सिस के ऊपर आती है, दूसरी y एक्सिस के ऊपर जो है वो आती है। बट ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इस ऑर्डर पेयर को ऐसे लिखा जा सकता है, जरा यहाँ देखिएगा, x, y को लिख सकते हैं x + i y। बेसिकली ये जो यहाँ पर हमने आई लिखा ना, ये बेसिकली आई नहीं है, ये जो है ये कहलाता है आयोटा।
ग्रीक लेटर है आयोटा, दिस इज आयोटा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने लिखा बेसिकली x कॉमा वाई को हमने लिखा x प्लस आयोटा y। ये जो आयोटा है ना, ये आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1। तो बेसिकली अगर आप ये नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ें ना, अगर आप नंबर्स को देखें, नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नंबर किस तरीके से ओरिजिनेट हुए, तो पहले सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। फिर इन पे कुछ ऑपरेशन जब परफॉर्म किए गए तो एडिशन का ऑपरेशन आया कि नंबर्स को ऐड करना है। 2+3 कितने हो गए? 5 हो गए। 1+2 कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है जी। वो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि सर जावेद पहले बहुत पुरानी बात है, वो 2005 6 7 की बात है, तो वो छोटे बच्चों को या मैट्रिक वैट्रिक को मैथ्स पढ़ाते थे ना, तो वो इस तरीके से एडिशन वगैरह जब समझाते थे ना, वो कहते थे ये 2 टॉफियाँ, ये 3 टॉफियाँ हैं, तो इनको मिला लिया तो कितनी हो गई? 5 हो गई। तो अगेन नंबर की जो ओरिजिनेशन है ना, वो भी ऐसी हुई, शुरू में नेचुरल नंबर से ऑपरेशन परफॉर्म करें, एडिशन का ऑपरेशन था, अच्छा ऐड कर रहे हैं, फिर जब सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन आया ना, अब अच्छा ऐड कर रहे हैं, फिर नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे, उस पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो मसला ख़राब है कि अगर मेरे पास 3 टॉफ़ियाँ, उसमें से मैंने 2 आपको दे दी तो 1 बची, मगर अगर मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं और मैंने 3 आपको दे दी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2 हैं तो दोनों दे दी, फिर कुछ नहीं बचा। अच्छा, कुछ नहीं बचा तो ये भी एक मसला था। फिर जब वो एक मसला आया तो इस मसले को बेसिकली हमारे जो क्या कहते हैं अपना मुस्लिम मैथमेटिशियंस ही ने इनको रिजॉल्व किया था। ज़ीरो, ये जो ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया है मुस्लिम मैथमेटिशियन ने, आई थिंक अल-ख्वारिज़मी ने किया होगा, क्योंकि उनका अलजबरा में बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है जी। तो वो चीज़ आ गई, फिर सब्सट्रैक्शन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया, अब किस तरीके से करेंगे? अच्छा, फिर नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया कि नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फिर डिवीजन है, फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट्स वाले नंबर आ गए, तो ये सारा है। अच्छा, प्रॉब्लम इसके लिए एग्जिस्ट करती थी कि अब अगेन अलजबरा आ गई, रूट्स वगैरह आ गए, रेडिकल्स वगैरह आ गए, अगर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, आपने मैट्रिक तक जितनी जो कुछ भी पढ़ा आपने, मतलब इक्वेशंस वगैरह भी सॉल्व की होंगी, उनके रिजल्ट शायद रूट में भी आए होंगे, बट सारे पॉजिटिव नंबर आए होंगे। तो जब नेगेटिव नंबर आता था रूट में, तो उसको फिर छोड़ दिया जाता था, नहीं पॉसिबल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता, गड़बड़ है। बट बाद में फिर हुआ ये, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, रियल और इमेजिनरी, तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, बेसिकली ये इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या है? ये इमेजिनरी नंबर तब होता है जब आपके पास रूट में कोई सा भी नंबर नेगेटिव हो। अगर रूट में कोई सा भी नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, इस नेगेटिव को जो है ना, वो फिर हम क्या करेंगे? अगर रूट में नेगेटिव नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एन, -1 इंटू एन माइनस एन होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट है ना, दोनों पे सेपरेट कर लिया, -1 पर अलग हो गया और एन पर अलग हो गया। अब रूट में जो -1 है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? इसको रिप्लेस कर देंगे आई से, जो कि है आयोटा। ये एन रूट से बाहर आए या ना आए, लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वो -4 लिखा होता, तो माइनस की वजह से आयोटा आ जाता, और 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा। अगर -3 लिखा होता तो माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा, और 3 बेचारा रूट में ही रहेगा, √3 होगा। अभी ये हम और जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, अभी आगे रुकिएगा। जी बिल्कुल, हमने चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो बेसिकली जब भी हमारे पास जब ऑर्डर पेयर होगा ना, अब सुन लीजिएगा, जब ऑर्डर पेयर हमें गिवन होगा, उस ऑर्डर पेयर में, उस ऑर्डर पेयर को x कॉमा वाई को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है ना जी। उस x कॉमा वाई को लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा y, और होता ये है कि इसमें हमारे पास ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये कहलाता है रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, और ये जो y है ना, ये जो y है, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट,
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी हमें कोई ऑर्डर पेयर गिवन हो तो उस ऑर्डर पेयर को, लेट सपोज ए कॉमा बी लिखा हुआ था, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो क्या है, ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी को लिखा जाएगा ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे ए हमारे पास जो है वो क्या है, वो रियल पार्ट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रियल पार्ट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर पेयर को जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो फिर किस तरीके से लिखेंगे, हम x कॉमा वाई को लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई। x रियल पार्ट है, आयोटा जो है वो इमेजनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो कुछ लिखा हुआ है ना वो इमेजनरी पार्ट है। आयोटा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। बेसिकली आयोटा जो है ना, ये आई फॉर आयोटा, आयोटा फॉर आई, ये रिप्रेजेंट करता है रूट में नेगेटिव के साइन को। ठीक है जी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज आप जहन में रखिए, अब जब भी आप कभी भी जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं किसी चीज को भी, लेट सपोज इक्वेशन सॉल्व करते आए रूट में आपको मिला -5। अब 5 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, माइनस को हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा से, 5 बेचारा रूट में रहा। क्यों? क्योंकि देखें इसको लिखा जा सकता है ना, क्या इसको लिखा जा सकता है -1 × 5, मल्टीप्लाई है तो रूट सेपरेट हो सकता है, -1 × √5, रूट में -1 रूट में 5, रूट में -1 रिप्रेजेंट करेगा आयोटा को और 5 रूट ही में रहा। लेट सपोज हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है रूट में -4। अब माइनस को रिप्लेस किया आयोटा से, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। अब ये शुरू में लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा ना, तो बाद में लिख देते हैं 2 आयोटा लिख दिया। I2 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, लेटर है, ठीक है जी, वो पहले लिखा हुआ है तो उसको बाद में लिखें। तो अगर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन होगा ना, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा से, नंबर रूट से बाहर आए या ना आए। 3 होगा तो बेचारा रूट में रहेगा, 5 होगा तो रूट में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट ही में रहेगा। ठीक है जी, तो ये आयोटा है। अभी देखते हैं इसको और भी, जरा यहाँ देखिएगा, ये कुछ जो हमने यहाँ पे लिखे हैं जरा इनको पहले देख लेते हैं। देखें 2,3 को क्या लिखेंगे, 2,3 को लिखेंगे 2 + 3 आयोटा। रियल पार्ट 2 है, प्लस इमेजनरी पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट है 3, उसके साथ आयोटा लगा देंगे। देखिए -2,1 को क्या लिखेंगे, -2 एज इट इज रहा, प्लस 1 इमेजनरी पार्ट 1 आयोटा, 1 आयोटा। अच्छा 1 तो नहीं लिखेंगे ना, यानी इसको लिख देंगे -2 + आयोटा, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ देखिएगा 3 - 2, इसको क्या लिखेंगे, 3 रियल पार्ट है प्लस ये, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस कर देते हैं 2 आयोटा। तो बेसिकली किसी भी ऑर्डर पेयर को आप जो है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ और लिख लेते हैं, जरा यहाँ देखिए, लेट सपोज हमारे पास है 3,4, जरा देख लें, किसी ने मैसेज किया, अभी पढ़ते हैं। 3,4 का मतलब है 3 + 4 आयोटा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आ जाएगा, -2, -5। जरा यहाँ देखिएगा, जिसका जो साइन है वो वही रहेगा, दोनों प्लस है, प्लस बीच में प्लस है, अगर ये माइनस होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा -2 -5 आयोटा। ठीक है ना जी, अगर हमारे पास लिखा हुआ है देखिएगा 1,1, तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1 × आयोटा, सिर्फ आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से किसी भी ऑर्डर पेयर को, फिर 3 के साथ माइनस का साइन तो नहीं है, तो आयोटा क्यों लगा, कौन से 3 के साथ हाँ भाई 3 के साथ माइनस का साइन। ऑर्डर पेयर सुन लीजिए, ऑर्डर पेयर को जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में बेसिकली होता क्या है, यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास जो है ना x, y जो है ना, ये हमारे पास जो है वो x कहलाता है। यहाँ देखिएगा ये है रियल पार्ट, एक्स एक्सिस जो है ना वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, ये रियल पार्ट है ऑर्डर पेयर में। पहली वाली वैल्यू रियल पार्ट है, दूसरी वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कहलाती है। अब जब इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हुए
एक्स प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा। फिर आयोटा रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली आयोटा ये बताता है किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा है ना तो वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है उसके इमेजनरी पार्ट को। यहाँ देखें अगर लिखा हुआ है 3+4 आयोटा, जरा यहाँ देखिएगा 3+4 आयोटा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है 3, और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है वो क्या है, वो 4। यहाँ देखिएगा अगर मैं लिखूं 4 आयोटा प्लस 3, अगर 4 आयोटा प्लस 3 लिखा ना तब भी यही होगा, रियल पार्ट बगैर आयोटा वाला वो 3 है, इमेजनरी पार्ट आयोटा वाला वो 4 है। यानी कि देखिए अगर हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 4,3 नहीं लिखेंगे, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो है वो क्या लिखा जाएगा, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो रियल पार्ट है विदाउट आयोटा वाला, वाई कोऑर्डिनेट होगा जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 4। इस वजह से जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ, इस वजह से जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा देते हैं। 3,4 को क्या लिखेंगे, 3+4 आयोटा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। वैसे आयोटा रिप्रेजेंट करता है किसको, आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। हम कभी भी अब जब भी सॉल्व करेंगे, अब वो आइदर चैप्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम आयोटा जो है ना वो चैप्टर 2 में यूज़ करेंगे। हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 में, इक्वेशन सॉल्व करते करते रूट में नेगेटिव साइन आया उसे आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा यहाँ पे किसी ने कहा कि 1 - 1 को रिपीट कर दें, 1 - 1 कहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा, नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 1 - 1 अगर लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ, सपोज ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 1 और -1, तो देखें रियल पार्ट हमारे पास 1 है और प्लस माइनस है तो माइनस लगा दें, इमेजनरी पार्ट 1 इंटू आयोटा। अब 1 इंटू आयोटा तो फिर आयोटा ही रहेगा ना, यानी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अभी रिवर्स करते हैं, ज़रा देखिएगा, अभी रिवर्स करते हैं। यहाँ देखिए लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2+3 आयोटा, इसे ऑर्डर पेयर में लिखना है। ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट क्या है, 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इमेजनरी पार्ट क्या है, 3 है, वाई कोऑर्डिनेट होगा। जरा यहाँ देखिएगा सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 3 आयोटा -9, 3 आयोटा -9, इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है जो बगैर आयोटा के है, बगैर आयोटा के क्या है, 9 है, बट 9 नहीं है, -9 है, इसको लिखा -9 कॉमा इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है 3। ऐसी है ना, अगर हम इसको लिखेंगे तो ज़रा देखिएगा, इस ऑर्डर पेयर को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -9 + 3 आयोटा, यही तो लिखा हुआ है, 3 आयोटा -9 + 3 आयोटा, तो इस तरीके से है। यहाँ देखिएगा सपोज हमारे पास है क्या, हमारे पास है 1 + आयोटा। अब देखिए 1 + आयोटा को क्या लिखेंगे, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 1, इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1,1, ऊपर भी कहीं लिखा था शायद। दोबारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें 1 + 1 आयोटा यानी कि आयोटा। ठीक है ना जी, यहाँ देखिएगा अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, रियल पार्ट है 2 कॉमा इमेजनरी पार्ट क्या है, -3। ठीक है जी, यहाँ देखिए हमारे पास लिखा हुआ है -2 - आयोटा। ठीक है जी, इसे लिखें, रियल पार्ट क्या है, -2 है कॉमा इमेजनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट है -1। तो इस तरीके से हम वाइस वर्सा करेंगे। अगर हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो एवरी कॉम्प्लेक्स सॉरी, अगर हमें कभी भी ऑर्डर पेयर मिलेगा, एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली x कॉमा वाई को लिखा जाएगा x प्लस आयोटा वाई, दिस इज आई आयोटा, x रियल पार्ट है जो ऑर्डर पेयर में पहले लिखा होगा एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे, और आयोटा के साथ जो लिखा होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट होगा। और बेसिकली आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। सो एवरी कॉम्प्लेक्स, एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एवरी जो है वो क्या, नेगेटिव रेडिकल नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। हर वो नंबर
जो कि रेडिकल में होगा और नेगेटिव होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब वो सिर्फ एक है ना, लेट सपोज ये है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब हम इन जर्नल कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एक ही बात कर रहे होते हैं, बट नॉर्मली होता क्या है कि अच्छा इमेजिनरी को हम प्योर इमेजिनरी भी कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके साथ रियल पार्ट ना हो। इसके साथ इमेजिनरी पार्ट है ना √5 है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है जी। यहाँ देखिएगा जी 1 + i की किसी ने बात की कि इसको रिपीट करें, ये लिखा हुआ है ना, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है 1,1। 1,1 को आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + 1 आयोटा, 1 + 1 आयोटा, सो 1 + आयोटा। 1 + आयोटा को अगर दोबारा ऑर्डर पेयर में लिखा तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट वो भी 1 है, यहाँ लिखा हुआ है ना। देखिए ऊपर देखिए 2 + 3 आयोटा, रियल पार्ट 2 कॉमा इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, यहाँ पे रियल पार्ट 1, आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है तो फिर 1 है ना। ठीक है ना जी, ऐसे ही होता है। चलो ऐसे होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर ऑर्डर पेयर जो है ना वो क्या कहलाता है, और हर ऑर्डर पेयर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऑर्डर पेयर में दो चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये तो हमने सिंपल देखा कि जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, वो किस फॉर्म में लिखा होगा। अब बेसिकली है क्या, देखें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमें बुक में कुछ क्वेश्चन जो है ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन होंगे। जब भी ऑर्डर पेयर गिवन होगा उसे कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और फिर जो भी हमें जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फाइनली जो आंसर आएगा ना उसको दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो गिवन ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा तो आंसर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये एक काम हमें करना होगा, बट हमें चेंज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज़ और देख लें अभी, अच्छा ये आई जहन में, यहाँ देखिए लेट सपोज हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है 0,1। 0,1 का मतलब क्या है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट 1, 1 × आयोटा आयोटा, इसका मतलब है ये सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। लेट सपोज यहाँ देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0,3, तो 0,3 का मतलब है 0 + 3 आयोटा, यानी कि सिर्फ 3 आयोटा। ठीक है ना जी। अच्छा अब जरा यहाँ देखिएगा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 आयोटा और मैं आपको कहूँ कि इसको ऑर्डर पेयर में लिखें, इसको ऑर्डर पेयर में लिखें, इसका रियल पार्ट क्या है, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं है, इसका मतलब है वो 0 है। रियल पार्ट वो होगा जो कि विदाउट आयोटा वाला होगा, यहाँ विदाउट आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, दो ऐड हो रहे होंगे ना, एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3 है। इसी तरीके से लेट सपोज हमारे पास जो है ना वो सिर्फ आयोटा लिखा है, जरा देखिए सिर्फ आयोटा लिखा है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट नहीं है, नहीं है तो 0 है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, वो 1 है। तो 0,1 को लिखा जा सकता है 0 + 1 आयोटा यानी सिर्फ आयोटा। 0,3 को लिखा जा सकता है 0 + 3 आयोटा यानी कि 3 आयोटा। ठीक है ना जी। तो ज़रा ये भी ख्याल रखिएगा अगर रियल पार्ट नहीं है। अच्छा अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेट सपोज अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सपोज ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3,0, तो 3,0 का तो मतलब 3 + 0 आयोटा यानी कि 3, तो फिर तो ये रियल नंबर ही बचेगा, इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बट ऑर्डर पेयर है, बट ऑर्डर पेयर है। इस वजह से बेसिकली हम कहते हैं कि जो रियल नंबर है ना ये भी सब सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, 3,0 का मतलब है 3, 3 इज अ रियल नंबर। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसके साथ आपको आयोटा नजर आएगा। ये एक प्योर रियल नंबर है, ये 3 है, मगर 3 को लिखा जा सकता है 3,0। इस वजह से हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो रियल नंबर है ना, यहाँ ऊपर हमने कहीं लिखा था ना, जो बेसिकली ये रियल नंबर, ये रियल है और ये रियल की फर्दर डिवीजन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो सुपर सेट है और उसका सबसेट जो है ना उसमें रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी रियल नंबर को जो नेचुरल नंबर है, लेट सपोज हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर है, सपोज 2 है, 2 नेचुरल नंबर है ना, बिल्कुल 2 नेचुरल नंबर है, 2 रियल नंबर भी है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2,0 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। 2,0 का मतलब 2 + 0 आयोटा यानी कि 2। So 2 is a real number or natural number. So real number is the subset of complex number.
क्लियर है ना जी, ये कुछ बात समझ में आ रही है? खैर ये कोई ऐसा यूज़ नहीं होगा, बट ये एक चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर सेट है, उसका सब सेट जो है ना वो आ जाता है रियल और इमेजनरी, और वो दोनों को कंबाइन करें तो फिर हमें जो है ना वो क्या मिल रहा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मिलता है। चलिए जी, अब ज़रा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ज़रा देखते हैं ये क्या है। बेसिकली हमें जो है ना वो क्या करना है, जो हमने कल भी बात की थी कि जिस तरीके से आपने बेसिक्स अपने मतलब मैट्रिक तक आपने रियल नंबर्स जो है वो डिस्कस किए, रियल नंबर्स आपने पढ़े। जब नंबर सिस्टम आपने पढ़ना शुरू किया बिल्कुल अर्ली क्लासेस से, आपने काउंटिंग स्टार्ट की एंड देन उस पर कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए, वो सारे काम किए। हमें भी यहाँ पर यही करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना होगा, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यानी वो ऑपरेशन जो कि हमने रियल नंबर पे परफॉर्म किए थे वो यहाँ हमें परफॉर्म करने हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने रियल नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था। ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस फाइंड करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड भी होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है वो भी हम देखेंगे कि क्या है। तो कुछ ऑपरेशंस जो कि आप रियल नंबर पे परफॉर्म करते आए हैं, अब वही ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। ठीक है ना जी। तो अब चलते हैं 2.2 की तरफ और देखते हैं कि 2.2 जो है वो क्या है। मीटिंग एंड होने में 4 मिनट्स हैं, तो मेरा ख्याल से मीटिंग एंड करके वापस आते हैं ताकि फिर कंटिन्यूटी में ना हम 2.2 को स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, आइएगा ज़रा।